15 साल तक दिल्ली की सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त। दिल्ली की जनता ने बिगाड़ा खेल। भाजपा की ऐतिहासिक जीत ने कांग्रेस के तिलिस्मे को तोड़ा। कांग्रेस के युवराज का सपना हुआ चकनाचूर। दिल्ली हो या यूपी, कांग्रेस के लिए प्रत्येक चुनाव बन रहा है अभिशाप। करारी हार वाले रिकॉर्ड में शामिल हुई कांग्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं और आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल विदा हो गए हैं और कांग्रेस ने अपनी जमानत जब्त करा ली है और भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली में वापसी की है। ये बीजेपी की सत्ता में वापसी आना कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, ये प्रचंड जीत का रूप दे दिया है। दरअसल बीती रात प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी दफ्तर पहुंचकर दिल्ली की आम जनता को संबोधित किया और इसे ऐतिहासिक जीत बताया। लेकिन ये दिल्ली का विधानसभा चुनाव कई सारी पार्टियों के भविष्य को तय करने वाला था। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार हम अच्छे रिकॉर्ड्स में आएंगे, लेकिन दिल्ली की जनता ने कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक बुरा सपने की तरह साबित हुआ है। ये चुनाव ऐसे रहे हैं जिन्हें कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी शायद ही कभी याद करना चाहेगी। दिल्ली में 15 साल तक लगातार सत्ता संभालने वाली कांग्रेस तीसरी बार भी विधानसभा में अपना खाता खोलने में असफल रही। उसका वोट शेयर भी पिछले चुनाव के मुकाबले सुधरा है, लेकिन पार्टी सीट जीतने में सफल नहीं हुई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 70 में से 67 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। दिल्ली की जनता पर न तो भाई राहुल गांधी का जादू चला, न बहन प्रियंका गांधी का। दरअसल हम आपको बता दें, 58 रैली करने के बावजूद भी कोई बड़ा इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत नहीं पाए हैं। जहां जहां दोनों भाई बहनों ने प्रचार किया, वोट मांगे, जनता को अपने फाले में करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने तगड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। 70 सीटों में से 67 सीटें जमानत जब्त वाली हो गई हैं और ज्यादातर सीटों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रचार प्रसार किया था। दरअसल कांग्रेस ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में 6.39% वोट हासिल किए हैं, जबकि साल 2020 में पार्टी को 4.3% वोट मिले थे। इस बार वोट परसेंटेज 2.1 का सुधार हुआ है। इसके बावजूद पार्टी के महज 3 कैंडिडेट की जमानत बचाने में सफल रहे हैं। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. इनमें से एक ही उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आने में सफल हो सका है। कस्तूरबा नगर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त दूसरे स्थान पर रहे हैं। उन्होंने 32% वोट हासिल किए हैं, लेकिन भाजपा के नीरज बसोया से करीब 11,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा है। जमानत बचाने वाले कांग्रेस नेताओं में पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी शामिल है, जो बादली सीट से 40,000 से ज्यादा वोट हासिल करने के बावजूद तीसरे स्थान पर रहे। दरअसल हम आपको बता दें कि कुछ बड़े नेता हैं जिन्होंने दिल्ली में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई है। नई दिल्ली सीट पर पूर्व सांसद संदीप दीक्षित 4,568 वोट हासिल किए। वहीं कालकाजी सीट पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लामा, जिन्हें अक्सर करके आप वीडियो में देखते थे कि वो बोलती थी, उन्होंने 4,392 वोट हासिल किए हैं। वहीं पटेल नगर सीट पर मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे कृष्ण तीरथ, जिन्हें 4,654 वोट मिले हैं। वहीं सीमापुरी सीट पर AICC के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजेश लिलोटिया 11,823 वोट हासिल किए हैं। इस तरीके से हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जिन्हें अपनी जमानत बचाना भी मुश्किल पड़ गया है, लेकिन दिल्ली की जनता पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कोई असर देखने को नहीं मिला है और अन्य चुनावों की तरह इस बार भी कांग्रेस का सपना चकनाचूर हो गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।